हेलो पीपल। रशियन लिटरेरी जायंट फियोडोर दोस्तोयेवस्की ने बहुत से इमॉर्टल वर्क्स लिखे थे, जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, द ब्रदर्स कारामाज़ोव, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली पढ़ी हैं। ये सारी की सारी बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैं और ये ह्यूमन साइकी को एक डीपर लेवल पर समझने में बहुत हेल्प करती हैं। उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट कथन भी कहे थे, इमॉर्टल वर्ड्स, जिसमें से एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था कि above all, do not lie to yourself, for if you lie to yourself, then your lies will become your reality and you will not be able to distinguish between what is real and what is a lie, and hence it will lead to the eventual disintegration of your damn personality. ये आपकी पर्सनालिटी का प्योर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है अगर आप अपने आप को सक्सेसफुली लाइज बोलते हो, तो एटलीस्ट अपने आप को झूठ मत बोलो। आज की जो स्टोरी का बेसिस है वो यही है, और आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे और ऐश्वर्या राय बच्चन के हस्बैंड के बारे में, दैट इज अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन हैज बिन अ कांस्टेंट एंड अ कंसिस्टेंट फेलियर थ्रू आउट हिज लाइफ। अभिषेक बच्चन का उम्र एक बहुत ही बड़े फेलियर रहे हैं, बट ऐसा है क्यों? बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर गोइंग टू इवेंचुअली टेक यू टू द डोर्स ऑफ बीइंग अ बिग फेलियर। मतलब सक्सेस तो नहीं पता कि कैसे आप अचीव करते हो, कैसे नहीं करते हो। मेहनत उसका एक जरिया होता है, लेकिन फेलियर के लिए एक डिफाइंड पाथ है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप फेल होगे ही होगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो आज हम बात करते हैं अभिषेक बच्चन के 3 झूठ के बारे में जो अभिषेक बच्चन ने बोले हैं, और उसका उनकी लाइफ, उनकी पर्सनालिटी पे इतना डीपर लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है कि कभी भी वो आज तक वो अमिताभ बच्चन जो उनके फादर साहब है, उनके वो 1% भी नहीं बन पाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको अभिषेक बच्चन के बारे में जाननी है, वो ये कि एक अच्छे खानदान में उनका जन्म हुआ है, और आई विल से कि बिलियन टू वन की रेशो है। इतना लकी बहुत कम लोग होते हैं जो पैदाइशी लकी हो। 1976 में उनका बर्थ हुआ, अच्छे टॉप टियर स्कूल्स में पढ़े। उसके बाद वो एग्लॉन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड में जाते हैं अपने कॉलेज की स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं एमबीए करने के लिए। लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे तो अभिषेक बच्चन दूसरों के पॉडकास्ट पर जा जाके सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं अपने लिबरल आर्ट्स की स्टडी को परस्यू करने के लिए अमेरिका गया था। I declared my major as liberal arts, and then I majored in performing arts. Which is a blatant lie. ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अभिषेक बच्चन नेवर वेंट टू अमेरिका कि उनको वहां जाकर लिबरल आर्ट्स की स्टडी करनी है। ही वेंट ओवर देयर बिकॉज उनको वहां जाकर एमबीए करना था। लेकिन 1-1.25 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, प्लस आई वांट टू बी अ स्टार जस्ट लाइक माय फादर इज, बट ही जस्ट फॉरगॉट कि ही आल्सो हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो वापस आए और उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया। सो दिस इज लाई नंबर 1, और ये सबसे भयंकर लाई है जो उन्होंने बोला, बिकॉज अपने प्रोफेशन को लेकर लाई बोल रहे हो। दैट मीन्स जो आपने फाउंडेशन, आपने जो नींव रखी है, उसका बेसिस ही झूठ है। और अगर आप उस झूठ को कंटिन्यूअसली जीते रहोगे तो डू नॉट थिंक कि आप कहीं बहुत बड़ा अपने प्रोफेशन में करने वाले हो, बिकॉज आपने झूठ कन्विंसिंगली अपने आप को बोल दिया फॉर वट एवर रीजन। बहुत से लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में आके काम सीखते हैं, तो आप उस बात को एक्सेप्ट कर लो। यू कुड हैव सेड दिस थिंग कि ठीक है, आई वेंट टू डू एमबीए एंड नॉट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरा कोई इसमें रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला क्योंकि आप मास लेवल पर एक्सेप्टेंस चाहते हो। फिर क्या होता है, पीआर एजेंसी होती है जो इसको रन करती है, इस पर्टिकुलर नैरेटिव को, और कंटिन्यूअसली ये नैरेटिव दिमाग में लोगों के डाला जाता है और इतना झूठ बोला जाता है कि वो झूठ जो होता है वो सच बन जाता है। डॉक्टर जोसेफ गबेल्स जो एडोल्फ हिटलर के आई विल से सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन थे नाजी रजीम के अंदर, थर्ड राइट के अंदर, तो वो ही वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रोपागेंडा। एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपागेंडा डेडिकेटेडली बनाई थी एडोल्फ हिटलर ने, जिसके अंदर सिर्फ प्रोपागेंडा किया जा रहा था। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट क्रक्स ये है कि जो फादर ऑफ प्रोपागेंडा माने जाते हैं डॉक्टर जोसेफ गबेल, उन्होंने कहा था कि एक झूठ को इतनी बार रिपीट करो और इतना बड़ा कर दो कि इवेंचुअली वो झूठ ही लोगों की सच्चाई बन जाता है। दूसरा ये भी है कि मैंने कुछ साल पहले डेडिकेटेडली अभिषेक बच्चन की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी थी, तो मैंने देखा था कि सभी वेबसाइट्स यूनानिमसली सिर्फ एक ही जगह पर पॉइंट आउट कर रही थी कि अभिषेक बच्चन जाकर उन्होंने अपनी एमबीए करी थी, या एटलीस्ट एमबीए करने के लिए गए थे बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप आज उन्हीं वेबसाइट्स को चेक करते हो, या अगर आप टॉप 10 सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस देखते हो, तो आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि नरेशन को चेंज किया जा रहा है। गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो भी ट्रुथफुल नहीं होती है। यू हैव टू गो टू ऑल्टरनेट सोर्सेस जहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, ताकि आप जाकर एग्जैक्ट पिन पॉइंट करो इन्फॉर्मेशन को। तो ये झूठ है, एटलीस्ट मैं स्टूडेंट को नहीं खरीदने वाला हूँ। बाकी लोगों ने शायद खरीद लिया होगा, बाकी लोग इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं डीपर लेवल पर रिसर्च करने के लिए।
दैट बीइंग सेड, अब हम चलते हैं सेकंड झूठ की तरफ। सेकंड झूठ जो है वो अभिषेक बच्चन अगेन पॉडकास्ट पे जाके लोगों को ये बोल रहे हैं कि जी मैंने अपने फादर की हेल्प करने के लिए मैं वापस इंडिया आ गया। Called me on the intercom and he said, "Hey, are you awake?" I said, "Well, I am now." And he said, "Will you come up to my study?" And I went up to his study, and you could make out that he'd obviously not slept. He'd been up all night, just sitting in his study. और मैं एक रात को घर पे था, मेरे फादर साहब स्टडी में थे। स्टडी का मतलब वो होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में एक बहुत बड़ा सा रूम होता है और उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती है और वहाँ जाके वो लोग पढ़ सकते हैं या बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, उसको स्टडी बोला जाता है। बाकी लोगों के घर में तो एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर लोग बुक्स रखते हैं। दिस इज व्हाट यूजुअली हैपन। सो हिज फादर अमिताभ बच्चन वाज इन अ स्टडी एंड ही सेड, बेटा नीचे आओ, मुझे तुम्हारे से बात करनी है। एंड अमिताभ बच्चन ब्लेरी टेरी आइज के साथ उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पीपल, ये एक झूठ है। आप थोड़ा सा भी अगर अपनी अकल लगाएंगे इसके अंदर तो आपको मालूम चल जाएगा इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन अगर आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा दीज आर ब्लेटेंट लाइज एंड दे विल जस्ट स्टार्ट टू फॉल अपार्ट वेरी क्विकली। एंड द थिंग इज बिकॉज आप सोचो ना, अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन को बोल रहा है कि तू मेरी हेल्प कर और आप लोगों ने मान लिया। मतलब किस बेसिस पर अभिषेक बच्चन क्वालिफाइड था, क्या उसकी कैपेसिटी थी जिसके अंदर वो जाके हेल्प करता अपने फादर साहब की? क्या वो एक एक्टर था, इमर्जिंग एक्टर था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? क्या उसके डीप कनेक्शंस थे? उसको क्या आता था इंडस्ट्री के बारे में? ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी डैम थिंग एट ऑल एंड यू पीपल थिंक कि वो अभिषेक बच्चन ने एक्चुअली में अमिताभ बच्चन की हेल्प कर दी होगी। मतलब मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि किसी भी कैपेसिटी के अंदर अभिषेक बच्चन अपने फादर अमिताभ बच्चन की हेल्प कर सकता था, बट वो ज्यादा दी अदर वे अराउंड कि मेरे को एस्टैब्लिश होना है तो फादर साहब आप मेरी हेल्प करो। तो ये जो बाप बेटे ने जो झूठ बोला है ना, कंटिन्यूसली इसलिए बोला जा रहा है ताकि अगेन मास लेवल पर एक एक्सेप्टेंस को जनरेट कराया जाए कि सबने स्ट्रगल्स की है और मेरे बेटे अभिषेक बच्चन ने, और अभिषेक बच्चन खुद कह रहे हैं कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल करी है। यू नो झूठ बोलना बंद करो यार। आज सोशल मीडिया का जमाना है। पहले ये नरेशंस पुश हो जाया करती थी क्योंकि जो लोग सच इनको पता था उनके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो उनकी बात दब जाया करती थी। एक दो 10 लोगों को बोल पाओगे, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से जो वीडियो ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से वहाँ बहुत क्विकली, इसकी वजह से आप लोग ज्यादा देर बच नहीं सकते। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इफ यू कीप ऑन परचेजिंग दीज लाइफ, पहली बात तो अभिषेक बच्चन को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर नहीं था स्ट्रगल लाइफ में तो नहीं था, क्या हो गया? अगर अगर कोई अमीर के घर में लड़का पैदा हुआ है तो ठीक है, इसमें उसकी गलती थोड़ी है। कोई गरीब के घर पे भी लड़का पैदा हुआ है तो उसकी गलती नहीं है, इट इज फाइन। बट उसके बाद आपने कैसे डिफाइन किया अपनी लाइफ को, वो मैटर करता है। तो अगेन अभिषेक बच्चन ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने वो अपने फादर की हेल्प करने आए थे। पीपल, इस झूठ को आप थोड़ा सा और भी अगर आप ट्रेस पास करें इनकी बाउंड्रीज के अंदर तो आप इसको और भी चेकआउट कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर कोई एक एक्टर आता है एक्चुअली में अपना नाम बनाने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री में अपनी जगह और स्पेस को क्लेम करने के लिए, तो उसके पास कुछ बैग ऑफ एक्कोलेट्स और अवार्ड्स होता है, कुछ रिकॉग्निशन होता है, या एटलीस्ट वो बिल्ड करने के लिए अपने आप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट शाहरुख खान, एनएसडी, या थिएटर से था, बैरी जॉन थिएटर से था वो, या बाकी लोग एनएसडी से आते हैं, वो डांस अच्छा करते हैं, फिजिक अच्छी होती है, गुड लुक। अभिषेक बच्चन हर जगह पिटता है इन सारी चीजों के ऊपर। तो माय पॉइंट है कि भाई, ना तेरे पास वो वो बिलो एवरेज लोअर ब्रैकेट के लोग थे आपके पास, उसके बाद आप एक्टिंग आपने कहीं सीखी नहीं, यहाँ पे कर करके आपने एक्टिंग सीखी। 20 साल के बाद आपकी एक मूवी आती है, 10वीं, लोग कहते हैं कि 10वीं जाके देखो उसकी, तो 20 साल लग गया आपको एक मूवी देने के लिए अच्छी। अगर हम आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 50 से ज्यादा मूवी करी है, 50-55 मूवीज करी है। 65% ऑफ देम वर टोटल बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। उसके अलावा जो आपने एक मूवी हिट दी वो गुरु थी, लोग इसलिए मूवी देखने के चले गए क्योंकि लोगों को लगा धीरू भाई अंबानी की लाइफ पर बेस्ड है। 2006 में मूवी आई थी, 2005 में उनका देहांत हुआ था, लोगों ने कहा था, एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर धीरू भाई अंबानी इवन टुडे। अगर आप कुछ उनके ऊपर बनाओगे तो लोग देखेंगे। तो आपने क्या कर लिया, वो उसमें भी आपकी एक एवरेज एक्टिंग नजर आती है, एंड वी नो कि आप कितना अच्छा डांसर हो। मतलब व्हेन यू क्लेम द स्टेज, यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ, प्लीज डोंट डू दैट। इसके अलावा आप अगर अपनी और भी चीजें चेक कर लें तो आपने ऐसा क्या काम किया जो आपको क्वालिफाई करता है कि आप एक एक्टर बन सकते हैं? ऑलमोस्ट नथिंग वाज देयर। तो स्टॉप फूलिंग पीपल, लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो। तो ये एक उनका झूठ था। अब हम चलते हैं उनके एक और झूठ के बारे में। अभिषेक बच्चन को ऐसा लगता है कि मेरी जो मैरिज है इट वॉज अ लव मैरिज। अभिषेक बच्चन, you really need to wake yourself up. Probably slap yourself a couple of times on both of your cheeks so that it would be a rude awakening, because that is something that you're in the need of extremely direly.
आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज नहीं थी. मे बी इट वाज अ लव मैरिज फ्रॉम योर एंड बट इट वाज नॉट अ लव मैरिज फ्रॉम द एंड ऑफ ऐश्वर्या राय. ऐश्वर्या राय के लिए वो एक पॉलिटिकल लिएसॉन या अलायंस था, या फिर अपने फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने एक मूव चला था. डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, उन्होंने अपने इमॉर्टल वर्ड्स के अंदर कहा है कि women, those women who have had their relationships impaired with men, specifically in an extremely abusive and a dominating relationship, will settle for weak partners. And this is an extremely suboptimal short-term solution to a long-term problem. ये वो खवातीन जिनका किसी भी तरीके से एक अब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर शोषण हुआ है, वो हमेशा वीक पार्टनर्स को के लिए सेटल डाउन हो जाती हैं, बिकॉज वो नहीं चाहती कि उनका पहले की तरह अब्यूज हो, और कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वो सेफ गार्ड फील करे. ऑल्दो ये सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज वीक पीपल को आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके अंदर इंटेंस मोमेंटरली प्लेजर होता है, बट उससे फायदा नहीं होता, आपकी लाइफ कहीं जाती नहीं. तो अगर आप टेक्निकली स्पीकिंग देखोगे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की मूवी की जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज लाइफ, वो इतनी लास्ट कर गई ना, वो लास्ट इसलिए कर गई बिकॉज ये इतनी लास्ट करनी नहीं थी, बिकॉज उसके डायनेमिक्स खराब थे. और जब डायनेमिक्स खराब होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को सस्टेन कर नहीं सकती है. फिर आप उसके अंदर क्या होता है, वो टूटती है, फिर आप उसको नॉट लगाते हो, वो टूटती है, फिर आप उसको नॉट लगाते हो. तो मैं पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि दिस वाज नॉट अ सॉल्यूशन. अगर आपने उस वक्त भी झूठ बोला होता और अपने झूठ को आपने ना सुना होता, आपने कहा होता कि ठीक है आई विल स्पीक द ट्रूथ, तो शायद ये नहीं हुआ होता. प्लस यू थिंक अबाउट इट, ऐश्वर्या बच्चन इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड वुमेन, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. आई वाज गोइंग थ्रू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उन्होंने शी वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. एंड इफ यू लुक एट यू नो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप सलमान खान के साथ जो उन्होंने एंटर किया था, उसके बाद उनके पास क्या चॉइस थी? विवेक ओबरॉय, ही वाज नॉट अ चॉइस बिकॉज ही वाज सिंपली एन ओल्डर infant. And I think there is nothing uglier than being an old infant. Apart from that, Salman Khan of course was not an option, because Salman Khan ने जिस तरह से भेड़ बकरी की तरह डील किया है ऐश्वर्या बच्चन को, everybody was aware. So Aishwarya Bachchan settled down with Abhishek Bachchan because of the fact that she was looking forward towards uh, something more stable, something more secure in the future. और इसीलिए वो ब्रांड वैल्यू के लिए शादी हुई थी. टेक्निकली जो नाम अभिषेक बच्चन के नाम के पीछे लगा हुआ है, द नेम दैट फॉलोज हिज नेम सक्सीड्स हिज नेम, दैट्स बच्चन, सो इट्स अभिषेक बच्चन. ये जो नाम पीछे लगा हुआ ना, इस ब्रांड की वैल्यू है. द पॉइंट इज, once you're a habitual pathological liar, and you cannot discern what is real from what is not real, that means fake. ये आपकी जो रियलिटी उसको मैसअप करना शुरू करता है. जब आपकी रियलिटी मैसअप होना शुरू हो जाती है, तब बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, और आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है, फ्रैगमेंट होती है. एंड द थिंग इज दैट यू नो लॉन्गर कैन कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन. तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, एंड दिस हैज एक्चुअली व्हाट हैज लेड टू द इवेंचुअल फॉल ऑफ द मैरिज. और आज जो निम्रत कौर कर रही है वो कुछ गलत नहीं कर रही है. शी इज एक्चुअली वेरी कूल, वो बिल्कुल सही कर रही है. द रीजन इज बिकॉज जब आप ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो जो खुद ही अपने आप को झूठ बोल रहा है, तो आप अगर उसको मामू बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि द पर्सन इज नॉट इवन अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट टॉकिंग or speaking some true things to himself by standing in the mirror a couple of minutes in a day. You should go on with these kind of things, and this is something which I believe is purely acceptable, at least from my standards. अगर आप वीक रहने वाले हो तो आप बेवकूफ हो, लोग आपका फायदा उठाएंगे. So it's always a survival of the fittest, not a survival of the weakest, right? So I think the points have been made, and I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thank you so much.